सुधा अग्रवाल ने लिखा है, कहते हैं कि जैन योगा के अनुसार ध्यान जब तक संभव नहीं है जब तक आपके माइंड के कुछ केंद्र खुलते नहीं कुछ कहें। अब ये जैन योगा क्या है मैं नहीं जानता। जैन है, योगा है, उसको फ्यूजन करके किसी ने बेशक जैन योगा बनाया होगा। फ्यूजन का संसार है, एंजॉय करिए इस फ्यूजन को। फ्यूजन फूड है, फ्यूजन क्लॉथिंग है, फ्यूजन स्पिरिचुअलिटी है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। कौन सेंटर माइंड के, कौन सेंटर माइंड के? कहीं कोई सेंटर नहीं होता, एक ही सेंटर है, वो है तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस, तुम्हारा अपना सोर्स, तुम्हारी अपनी नथिंगनेस, अनमैनिफेस्टेड स्टेट। और ध्यान तो वहीं से संभव होगा। ध्यान के मायने क्या? फिर जब कोई ये बताएगा कि ये केंद्र सक्रिय होने से ये ध्यान होगा तो उसके ये तरीके होंगे। ध्यान से ज्यादा सरल और सहज घटना ही नहीं जीवन में। जैसे आज की इस आपदा की परिस्थिति ने व्यक्ति को बताया कि जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं और जीवन से सरल भी कुछ नहीं। ध्यान के साथ हम जन्मते हैं। ध्यान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ध्यान हमारी संभावना भी है और हमारी वास्तविकता भी है, स्वभाव भी है। वो सारे लोग मनुष्यता के विकास में रोड़े बनकर रहे हैं जिन्होंने इन चीज़ों को कठिन और जटिल बनाया। उनके अपने मंतव्य रहे होंगे, कभी कभी स्वार्थ नहीं भी होते हैं, अपनी झक होती, सनक होती है। कई लोगों को अपनी महानता की सनक होती है। कई लोगों को लगता है कि हम बड़ा कल्याण कर रहे हैं, एक मैनिया की स्टेज हो जाती है। कई लोग इंटेंशन ठीक होते हैं लेकिन वो अपने ढंग से चलते हैं। हम जटिल क्यों बनाएं ध्यान को? हम क्यों नहीं ध्यान की उस सरलता को स्वीकार करें? ये केंद्र वेंद्र की बातें छोड़ो। इसीलिए तो ध्यान सूत्रों को हमने आप सबके लिए सामने रखा है। गुजरिए ध्यान सूत्रों से। हर बार कोई खिड़की खुलेगी, हर बार कोई द्वार खुलेगा और हर बार यही लगेगा कि ये तो कितना सरल है, ये तो कितना संभव है और कितना गहरा है और कितना व्यापक है और कितना रूपांतरणकारी है। लेकिन उसकी सहजता और सरलता बनी रहेगी। तो एक केंद्रों वगैरह के चक्कर में ना पड़े कि कौन से केंद्र खोलने हैं और कौन से केंद्र बंद करने हैं। खुद खुलिए, खुद ग्रहणशील बनिए और बस फिर ध्यान संभव है और ये जीवंतता का जो उत्सव है वो संभव है। टेक इट इजी।